नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक 3 चरणों का मतदान और उनका रिजल्ट आ चुका है। जो परिणाम आए हैं वो बता रहे हैं कि इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। लोगों ने साफ छवि और विकास को तरजीह देने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। राइस न्यूज लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम पहुंचे सीवान जिले की पपोर पंचायत, जहां भाग संख्या 8 से भृगुनाथ पांडे बीडीसी प्रत्याशी हैं। भृगुनाथ पांडे 39 वर्षों तक बिहार सरकार में सेवा दे चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद गांव पहुंचे भृगुनाथ पांडे ने जब गांव के लोगों को रोजी रोटी के लिए तड़पते देखा तो उम्र के इस पड़ाव में भी सक्रिय हो गए और तब से लेकर आज तक लगातार पंचायत के लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि इतनी बड़ी पंचायत के लिए उनका योगदान ना के बराबर है, इसलिए जब तक व्यवस्था को नहीं बदला जाता पंचायत के लोगों का भला नहीं हो सकता। और इसी व्यवस्था परिवर्तन के इरादे से वो पपोर पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। भृगुनाथ पांडे कहते हैं कि अगर जनता ने उन्हें बीडीसी बनाया तो वो दिखाएंगे कि बीडीसी फंड से किस तरह पंचायत का विकास किया जा सकता है। आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल। पंचायत चुनाव की सरगर्मी का आलम यह है कि अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो पंचायत में इस बार अपने व्यक्तित्व, व्यवहार, आचरण और विचारधारा के बल पर जनता की अदालत में मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो काफी लंबे समय तक बिहार सरकार में सेवा करने के बाद अब जनता के अदालत में जनता के सेवा के इरादा से चुनाव के मैदान में है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम भृगुनाथ पांडे, ग्राम पपोर का मैं निवासी हूँ। मैं 39.5 बरस तक बिहार सरकार के में सेवा अपना दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि विकास हो और विकास ही मेरा मुद्दा है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि भृगुनाथ पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि मेरा मुद्दा विकास है और पंचायत के तकदीर और तस्वीर को बदलने का इरादा लेकर के मैं चुनाव के मैदान में हूं। पपोर पंचायत एक ऐसा पंचायत है कि यहां पर जनता ये सवाल पूछ रही है कि बीडीसी के फंड से किस तरह का काम हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें समिति के मत से कुछ काम हुआ है? हमको नहीं समझ में आ रहा है, समिति के मत से कोई काम नहीं हुआ है। मैं जीत कराऊंगा तो समिति का जो भी फंड होगा मैं उसमें उससे काम कराऊंगा। यानी कि जब मौका आपको मिलेगा तो आप उस पर खरा उतरेंगे। आज हम लोगों ने पपोर पंचायत का धरातल पर सर्वेक्षण किया और चुनाव में जनता का मुद्दा क्या है, मिजाज क्या है, इन तमाम विषयों पर सवाल किया तो जनता परिवर्तन के तरफ अपना इशारा कर रही है। बीडीसी के फंड पर सबकी निगाह नजर थी। रोजगार गारंटी योजना यहाँ चला है कि नहीं? बीडीसी के फंड से रोजगार योजना गारंटी नहीं चला है। जी। और मैं जीतूंगा तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यही होगा कि मैं इस विकास के कार्य में विकास का कार्य करूं, विकास का काम करूं बीडीसी के फंड से। हाँ, बीडीसी के फंड से। अच्छा, एक सवाल यह भी है, चूंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं, बिहार सरकार में काफ़ी दिनों तक आप सेवा किए हैं, अनुभव के मामले में सभी प्रत्याशियों से आप आगे हैं और आपका जो कहीं ना कहीं अनुभव है ये विकास के गति को और आगे बढ़ाएगा। चूंकि सरकारी महकमा में आप रहे हैं तो आपको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद आप ब्लॉक के प्रमुख का दावेदारी करेंगे? जनरल नहीं, उप प्रमुख का दावेदारी करेंगे। उप प्रमुख का, और ये विकास का कार्य होगा यहाँ से लेकर जिला तक, जिला परिषद तक दौड़ धूप करके मैं इस कार्य को कराऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, सरकारी सेवा की बात करें तो एक परिचय आप दें, कब आप बिहार सरकार में बहाल हुए थे और किस पद पर सबसे पहले आपकी पोस्टिंग हुई? मैं 74 में मेरा पदस्थापन हुआ था बिहार सरकार में। 30 जनवरी 2014 को मैं, 1 फरवरी 2014 को मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, 2014 में आप सेवानिवृत्त हुए हैं। जी। तब से मैं इस विकास के कार्य के लिए और लोगों जनता में जो है मैं बहुत अपना फैलाया हूँ। मैं बैठा नहीं हूँ, संपर्क कर रहे हैं। हाँ, संपर्क मेरा ये नहीं, रिजल्ट नहीं हुआ उसके बाद से भी मैंने संपर्क करते रहा हूँ। अब तो जनता मालिक है और जनता इस बार बहुत सोच समझ करके अपना आशीर्वाद दे रही है। अपील क्या करेंगे जनता से?
मैं जनता से ही अपील यही करूंगा कि मैं स्वयं संपर्क में उस समय से रहते हुए पैदल चलकर साइकिल से चलकर मैं जनता को डोर टू डोर अपना सेवा किया हूं जो मेरे हुए हुआ है। बिल्कुल। और मेरा ये है कि मुझे जनता अगर दे देगी तो हर जितने 1 से 8 वार्ड तक जो भी कार्य होगा मैं कार्य कराऊंगा। यहाँ से नहीं होगा, जिला से होगा, मैं कहीं दौड़ धूप करके कराऊंगा। बिल्कुल, आप मतलब काम पर विशेष ध्यान देगा, यही आपका चुनावी मुद्दा हाँ, है। मुद्दा है। आपके पपौर पंचायत में जहां से आप चुनाव के मैदान में हैं, क्षेत्र संख्या कौन सा है और उसमें कौन कौन सा गांव आता है? मेरा क्षेत्र संख्या 8 है। उसमें गांव आता है नवादा, मंझहरिया, पपौर मठिया, पपौर टोला और पपौर, ये तमाम गांव है। हाँ, तमाम गांव हैं। कुछ मटू छपरा के भाग भी है, इसमें शामिल है जो 8 वार्ड पड़ता है। जी। तो आप देख रहे हैं कि भृगुनाथ पांडे पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं, पपौर पंचायत से जोरदार तैयारी कर रहे हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है और जनता को इन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया है कि एक बार फिर मौका दें ताकि पंचायत की जो सूरत है वो बदले और यहाँ की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 8 वार्ड में डोर टू डोर, औरत हो मर्द हो, मैं सबसे संपर्क किया हूँ। लगातार संपर्क में हाँ, बने हुए हैं। अभी बने रहेंगे जब तक 24 तारीख के पूर्व तक मैं बना रहूंगा लगातार। अच्छा, आपका चुनाव निशान, चूंकि हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आज पपौर पंचायत का ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट हमारी टीम दिखला रही है, तो आपका चुनाव निशान क्या है, जनता को बतलाएं कितने नंबर पर है? मेरा चुनाव निशान जो डोली छाप है, जो क्रमांक 6 पर है। क्रमांक 6 पर है। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि डोली छाप चुनाव निशान है, क्रमांक संख्या 6 पर है और पपौर पंचायत से भृगुनाथ पांडे बीडीसी के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, थैंक यू।